तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है 2024 की अभी तक की मेरी सबसे फेवरेट फिल्म स्त्री 2। क्या बेहतरीन फिल्म है। इसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलता है। कॉमेडी भी है, सस्पेंस भी है, स्कैरी भी है और टाइम आने पे कैमियोज की बारिश भी है। तो आ जाओ इसका फटाफट से एंडिंग, पोस्ट क्रेडिट और साथ ही साथ स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। स्त्री 2 की स्टोरी शुरू करने से पहले इस वीडियो के अंदर बहुत बड़े बड़े स्पॉइलर होने वाले हैं और अभी ही स्पॉइलर आपको मिल जाएगा स्टार्ट होते ही। तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो एक बार फिल्म देख लेना, और अगर देख लिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्त्री 2 की स्टोरी शुरू होती है स्त्री के चंदेरी गांव को छोड़कर जाने से। मतलब स्त्री का क्या है कि उसका जो भी उसको चाहिए था वो मिल चुका है, तो स्त्री चली जाती है वहां से दूर की। हाँ भाई ठीक है, मेरे को जो चाहिए था मुझे वो मिल चुका है। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब देश में तो नहीं, एटलीस्ट चंदेरी गांव में सब ठीक चल रहा है। वुमेन्स की सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब इज्जत कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस में सरकटा आ जाता है। अब कुछ टाइम तक सरकटा अपना आतंक फैलाता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। लोगों को लगता है हाँ चली गई होंगी, भाग गई होंगी, शहर चली गई होंगी। लेकिन उन सभी लड़कियों को सरकटा अपने साथ ले जाता है। अब जब सरकटा अपने साथ इन सारी लड़कियों को ले जाता है, उसके बाद लोगों के मन में ये तो होना चाहिए ना कि लड़कियां जा चुकी है तो भाई कहाँ गई हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है। जिसके बाद जो अक्षय कुमार होते हैं वो खुद सामने से बुक के फटे हुए, चंदेरी पुराण के फटे हुए जो पेज होते हैं, जो उन्होंने ही फाड़े होते हैं, वो भेज देते हैं पंकज त्रिपाठी जी के कैरेक्टर को, जो ये पढ़ते ही घबराना शुरू कर देता है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता क्या आने वाला है। फिर वो जाते हैं, चीज़ें ढूंढना शुरू करते हैं, सारे पॉइंटर्स मिलाते हैं, और जैसे ही वो पॉइंटर्स मिला रहे होते हैं इस सारी प्रोसेस में सरकटे का आतंक बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये आतंक तब बढ़ता है जब राजकुमार राव के फ्रेंड की फ्रेंडशिप नहीं हो पाती, और जब वो फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो सरकटा आके उनकी फ्रेंड को गायब कर देता है। जिसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा ऑन प्रोसेस चले जाते हैं। बट इस पूरी चीज़ में सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी वो है राजकुमार राव के मोमेंट्स, जो वो इमेजिन कर रहे होते हैं, जो वो अपने ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल में वो हो रहा, तो मेरा मानना है कि जो भी हो रहा है, जितना भी हमने कुछ देखा है अभी तक, ये सारी चीज एक्चुअल में हुई है। मतलब जितनी बार भी श्रद्धा आई है उनकी इमेजिनेशन में, वहां पर मौजूद थी क्योंकि हमने वो पैटल देखा उनके हाथ में। अब मेन बात क्या है, तो श्रद्धा जैसे उन्होंने मूवी की एंडिंग में वो गायब हो गई, उसी तरीके से वो पूरी प्रोसेस में गायब हो रही थी। वो जानबूझ के जो हमारे राजकुमार राव हैं, जो रक्षक हैं, उन्हें पावर्स मतलब याद दिलाने के लिए कि उनके अंदर शक्तियां हैं, उसके लिए उनका जन्म हुआ, या फिर उनको पूरा बनाया गया कि आप आओ और राजकुमार राव को याद दिलाओ कि भाई आपका काम क्या है, आपको चंदेरी गांव को या पूरे देश को या पूरी दुनिया को इन सारी बुरी शक्तियों से बचाना है। फिर अगर स्टोरी पे वापस आए तो सरकटा पीछे पड़ जाता है सभी लोगों की, और इस पूरी प्रोसेस में जना को भी ये वापस ले आते हैं, और तीनों दोस्त और हमारे जो पंकज त्रिपाठी जो कैरेक्टर है वो सभी मिलके भाग रहे होते हैं। और भागने भागने में सरकटे को मतलब बहुत कॉमेडी मोमेंट्स भी आते हैं कि उसको जला दिया जाता है और वो काट भी लेता है सरकटा। बट एक्चुअल में जो मेन मजा आता है वहां से शुरू होता है जब स्त्री, मतलब स्त्री नहीं, श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर होता है, ये स्त्री की बेटी है, जिस बेटी का मैंने अभी रेफरेंस बताया था। क्या नहीं बताया क्या? शायद मैंने काट दिया होगा, दोबारा बता देता हूँ। तो बेसिकली स्त्री का और सरकटे का एक कनेक्शन है। अब स्त्री को जब बेइज्जत करके जला दिया गया था उनके हस्बैंड के साथ, तो उस वक्त वहाँ पर एक बच्ची भी मौजूद थी जो कि अब श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है, और जिसने जलाया था, काटा था, परेशान किया था, मारा था, वो सरकटा था। और जब स्त्री जल गई, उनकी आत्मा स्त्री बन गई, तो वो आई और सरकटे का काट दिया। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1। अब आगे कैसे काटा, क्या काटा, क्यों काटा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद क्या रहता है ना कि भाई जो श्रद्धा आ जाती है, सरकटे से फाइट करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। तो अब जो होता है, पंकज त्रिपाठी कोशिश करते हैं जाने की, भाई जाए अक्षय कुमार के पास और अक्षय कुमार से बात करें। अब अक्षय कुमार के पास कैसे जाएंगे? जहाँ से लेटर आया था घूम फिर के बड़ी मुश्किल से दाएं बाएं होकर के वो पहुंच जाते हैं उस पागल थाने में।
अब वो जैसे पागल थाने में पहुंचते हैं, पागल थाने में जाके वो बात करते हैं अक्षय कुमार से, और अक्षय कुमार बताते हैं कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब उसको चाहिए स्त्री की बलि। ठीक है, अब स्त्री की बलि देने के लिए ये लोग तैयार होते नहीं है, फिर ये प्लान बनाते हैं, कुछ कुछ करने का प्लान करते हैं, फिर धीरे धीरे क्लाइमेक्स के ऊपर बढ़ते हैं। फिर जना अपने दोस्त यानी वरुण धवन के कैरेक्टर भेड़िया को भी बुला लेता है, जो बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार भेड़िया बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हुआ है, और भाई मेरे को बहुत मज़ा आया इसको देख कर, क्योंकि मतलब मैं कह सकता हूँ कि भेड़िया इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। मतलब वो तो जो आ रहा है ना फील, उस बंदे को देख करके मज़ा ही आ जा रहा है। और एट द एंड कहानी में वही होता है जो हर कहानी में होता है, कि जो सरकटा होता है उसको स्त्री जी आती है अपनी बेटी के बुलाने पे, और सरकटे को पकड़ के लावा में डाल देती हैं और उसके सर को भी काट देती है उसी वेपन से जिस वेपन को उन्होंने पहले यूज़ किया था। और वेपन को निकालते हैं राजकुमार राव, क्योंकि वही है रक्षक, असली रक्षक। मतलब कुल मिला के जो सरकटा है वो एटलीस्ट मूवी के एंड होने तक तो गायब हो जाता है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, लावा में गिर जाता है। लेकिन जब मूवी की एंडिंग के ऊपर बात करते हैं कि मूवी के एंडिंग में क्या हुआ, तो भाई मूवी के एंडिंग में क्या होता है कि राजकुमार और श्रद्धा कपूर के साथ बैठते हैं, और श्रद्धा कपूर कान में नाम बताती है कि मेरा नाम ये है। अब देखो यार, बहुत लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट आ सकते हैं कि ये नाम हो सकता है, वो नाम हो सकता है, पर मेरा मानना है कि श्रद्धा कपूर का नाम मुन्नी ही होगा, क्योंकि छोटी बच्चियों का नाम आप मुन्नी रख सकते हो, लेकिन ऐसा होता है ना प्यार से, मुन्नी इधर आ, तो मतलब बुला लेते हैं मुन्नी। जैसे बच्चों के निकनेम होते हैं राजू, कालू, तू ऐसे जाएगा या वैसे जाएगा, ठीक है, तो ऐसे आप नाम रख लेते हो कई बार। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि बच्ची को मतलब श्रद्धा कपूर को अपना नाम ही याद ना हो, क्योंकि राजकुमार राव का भी एक अजीब सा एक्सप्रेशन निकलता है ये। अब नाम क्या है, मुन्नी हो सकता है ताकि इसको मुंजिया से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि मुंजिया का पूरी मूवी में कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है इसके अलावा। और मेरे को लगता है 99% मुंजिया ही नाम है, क्योंकि स्त्री की जो बेटी है यानी श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वो बहुत छोटी थी उस वक्त में। अब उनको पाला किसने और वो उनका बाकी का बैकग्राउंड क्या है, ये हमें स्त्री के पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। और स्त्री के पार्ट 3 में विलन कौन होगा ये हमें पोस्ट क्रेडिट में दिखा दिया गया है। वैसे अगर मैं इस फिल्म के मिड क्रेडिट पे बात करूँ तो इस फिल्म के मिड क्रेडिट में हमें वही मिड क्रेडिट ही दिखाया जाता है जो हमने मुंजिया में देखा था, कि भाई जो हमारे जना है वो जाते हैं भेड़िया के पास, भेड़िया को कपड़े देते हैं, मुन्नी वाली चड्डी देते हैं, पर इस बार हमें कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता मुंजिया का। लेकिन वरुण धवन एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि एक अजीब सा दानव या इंसान घूम रहा है जो यहाँ पे काट के शरीर का सारा खून चूस लेता है। मतलब समझे आप, वैम्पायर भाई। अगली आने वाली फिल्म इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की वैम्पायर पे बेस्ड है। और वैम्पायर कौन होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर आयुष्मान खुराना होंगे, बहुत सारे लोग कुछ और बोल रहे हैं, बट मेरा मानना है भाई जो भी होंगे मज़ा आएगा, क्योंकि आई वॉन्ट टू सी वैम्पायर्स भाई। और ये वैम्पायर है कहाँ पे, दिल्ली में वैम्पायर है अभी मौजूद करंट स्टोरी लाइन के हिसाब से। और अगर मैं आगे बात करूँ पोस्ट क्रेडिट के ऊपर, तो भाई अक्षय कुमार का कैरेक्टर जो हमने पहले देखा था वो क्या करते हैं कि वो जो लावा में जो अस्थियां होती है सरकटे की, उसके अंदर से एनर्जी सक करते हैं और अपने अंदर वो सारी सरकटे की एनर्जी ले लेते हैं और खुद विलन बन जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि यार ये इन्होंने किया क्यों, तो उन लोगों का जिनका मानना है कि भाई उन्होंने किया क्यों, तो उनका ये मानना है कि भाई देखो ये इसलिए किया क्योंकि उनको पावर चाहिए थी। कहीं ना कहीं बात सही है कि जो अक्षय कुमार है उन्हें पावर चाहिए थी, बट देयर इज अ कैच। ये पूरा प्लान यानी स्त्री 2 99.99% अक्षय कुमार के प्लान के हिसाब से ही चल रही थी। मतलब उनका इंटरैक्शन, उनका बात करने का तरीका, अगर आप उनका कैरेक्टर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जगह जगह पे वो बचकान हरकतें कर रहे थे और जगह जगह पे बहुत समझदार बिहेव भी कर रहे थे। तो हो सकता है ये पूरा उन्हीं का प्लान हो कि वो जानबूझ के चाहते हो कि भाई सरकटा मरे, ताकि उनकी जो सरकटे की जो पावर्स है वो जाके अब अक्षय कुमार को मिले और अक्षय कुमार अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सके। और उनका प्लान क्या होगा, तो उनका प्लान हो सकता है कि वही हो जो सरकटे का था, कि भाई लड़कों को आगे रखना, लड़कियों को पीछे रखना, दबा के रखना, छुपा के रखना, लड़कियां कुछ करे ना, लड़कियां आगे ना बढ़ सके, तो वो सब चीज़ें करना। हो सकता है इसका भी यही काम हो। और एक और चीज़ मेरा मानना है कि जब हम उस
सीन को देखते हैं जहाँ पर पागल खाने में लोग होते हैं, पागल खाने में लोग होते हैं। तो उस पागल खाने के अंदर आप देख सकते हो कुछ लोग जो होते हैं दूर में खड़े हैं, एकदम ऐसा ब्लैंक खड़े हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो मेरा मानना है कि जितने भी लोग वहाँ पर दिखाए गए थे वो सभी वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो सब कल्पना थी, इमेजिनेशन थी। अब इमेजिनेशन थी या एक भ्रम था जो बनाया गया था अक्षय कुमार की पावर्स के थ्रू, क्योंकि अगर श्रद्धा कपूर वैसा भ्रम पैदा कर सकती है तो अक्षय कुमार भी वैसा भ्रम पैदा कर सकते हैं। और अगर ऐसा है तो भाई बहुत कुछ तगड़ा प्लानिंग चल रही है जो हमें नहीं पता है। और जी हाँ, इतनी सारी प्रोसेस के अंदर हमें एक चीज़ और समझ में आ जाती है, 3 के आने वाले पार्ट्स में हमें बहुत अलग अलग चीज़ें यूनाइट होती दिखेंगी। जैसे अब अगर मैं मुंजिया की बात करूँ, मुंजिया इसमें कनेक्ट होगी। अब मुंजिया इसमें जब कनेक्ट होगी तब हम एक और नया एंगल देख सकते हैं इस चीज़ का। लेकिन इतने सारे लोगों को एक ही फ्रेम में देखना बहुत एक्साइटिंग हो जाएगा। एंड आई एम गोना वेट फॉर स्त्री 3 कि मतलब जब स्त्री 3 रिलीज हो उस टाइम पे, क्योंकि अभी अक्षय कुमार और वरुण धवन को देखते ही लोग पागल हो जाते हैं। और किसी को पता नहीं भाई, मैं बहुत पागल हो गया था, बहुत एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि अक्षय कुमार का आना वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड। मैं मतलब एक बार को एक्सपेक्ट करके गया था कि भेड़िया तो अपीयर होने ही वाला है 99% 90%, बट अक्षय कुमार का आना मेरे लिए ऐसा था 50-50 कि शायद आए शायद ना आए, शायद आए शायद आए, बट वो आ गए। और वो जो आए हैं वो बड़े बेहतरीन तरीके से आए हैं। और आखिरी चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि भाई देखो, सरकटे का जो काम बच गया, जैसे हो सकता है कि जो अक्षय कुमार हो वो चाहते हो कि राजकुमार राव को मार दिया जाए क्योंकि वो रक्षक हैं। अब वो रक्षक चले जाएंगे तो फिर राज कौन करेगा, सरकटा करेगा। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि सरकटा ही नहीं रहा। तो अब सरकटा ही नहीं रहा तो फिर भाई क्या करेंगे, क्योंकि अगर स्त्री मतलब जैसे सरकटे का क्या इच्छा थी कि स्त्री की बलि, अगर राजकुमार राव स्त्री की बलि देने के लिए रेडी हो जाते और स्त्री अपनी बलि दे देती, मतलब श्रद्धा कपूर की बलि दे दी जाती और स्त्री वहाँ पे आके ना बचाती, तो फिर भाई राजकुमार राव को भी मार दिया जाता और जो सरकटा था वो बहुत पावरफुल हो जाता। और मेरा मानना है कि उस टाइम पे जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है वो भी वहीं कहीं क्लाइमैक्स में मौजूद थे। और जब उन्होंने ये सारा प्रोसेस देखा कि भाई सरकटा मरने वाला है तो वो और छुप गए कहीं पे दूर जाके। और फिर जब स्त्री गई वहाँ से, सभी लोग बाहर निकल आए उस रास्ते से, उसके बाद अक्षय कुमार गए लावा में से, वो निकाला सारा कुछ, अस्थियाँ वस्तियाँ जो भी बची हुई थी और वो सब अपने अंदर डाल ली और वो बन गए सरकटा। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपके दिमाग में कोई भी और रेफरेंस या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे से छूट गई हो, आप बात करना चाहो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। वैसे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब हमने तमन्ना भाटिया का डांस देखा था, वो पूरा सीक्वेंस जो हमने देखा था, उसके अंदर एक बंदा होता है जिसको हम यूट्यूब पे काफ़ी सारी आप शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज़ या वाइन्स वीडियोज़ के अंदर आप देख सकते हो। तो हेल्दी से भाई है वो, उनको हमने बहुत बार देखा है, उनकी बहुत सारी रील्स भी वायरल हुई हैं। तो उस कैरेक्टर की आंखें बहुत पहले चमकने लग जाती हैं। इस बारे में बात हम पहले ट्रेलर्स में भी कर चुके कि पहले इस बंदे की आंख चमक रही होती है, फिर बाकी सारे लोगों की होती है। तो सरकटे ने सबसे पहले उन्हें करप्ट किया, उस इंसान को करप्ट किया, लेकिन कब किया मतलब मेरे को ऐसा स्पेसिफिकली मूवी में दिखाया नहीं गया। तो हो सकता है उस सीन को कट कर दिया गया और ये एक छोटा सा लूप हो जो उन्होंने दिखाया नहीं, या फिर लंबी हो रही थी फिल्म इसलिए उन्होंने छुपा दिया कि लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें बहुत क्लियरली पता चल रहा है, या फिर उन्होंने दिखाया कि मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जो भी था आप कमेंट्स में बताओ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।